नमस्कार बच्चों, आज हम आपके ग्रामर सेक्शन से पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? विशेषण। डेफिनेशन: एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। है ना? एडजेक्टिव क्या है? विशेषण क्या है? जो क्रिया या जो नाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो किस प्रकार विशेषता बताता है? जैसे मोहन इज ए टॉल बॉय, है ना? मोहन की विशेषता क्या है? वो लंबा है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहन की विशेषता क्या है? वो इंटेलिजेंट बॉय है। सीता इज ए गुड गर्ल। सीता की विशेषता क्या है? वह अच्छी है। उसी प्रकार श्याम इज ए क्लेवर बॉय। श्याम एक चतुर लड़का है, चालाक लड़का है ना? तो श्याम नाउन है, नाउन की विशेषता है ना? द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ताजमहल एक बहुत ही सुंदर इमारत है। तो ब्यूटीफुल, ताजमहल क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो देखिए, सी इज ए गुड गर्ल भी बोल सकते हैं। सी प्रोनाउन है। सी की विशेषता बताने वाला गुड हो गया विशेषण। तो इस प्रकार माई फादर इज ए गुड मैन, उसको भी बोल सकते हैं आप। तो फादर है, माई फादर, फादर हो गया आपका नाउन। नाउन की विशेषता है गुड मैन, गुड, है ना? तो इस प्रकार वो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो एक ही किसी भी एक व्यक्ति को लेके आप बहुत सारे एडजेक्टिव लगा सकते हैं, विशेषण लगा सकते हैं। मोहन इज ए टॉल बॉय, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज ए क्लेवर बॉय, मोहन इज ए बैड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए थिन बॉय, मोहन इज ए फैट बॉय। इस प्रकार आप बहुत सारे एडजेक्टिव को लगाकर, एक संज्ञा में लगाकर आप उपयोग कर सकते हैं। तो मोहन की विशेषताएं, जो नाउन की संज्ञा की विशेषताएं बता रहे हैं, वो सारे टॉल, इंटेलिजेंट, गुड, क्लेवर, फुलिश, रिच, फैट, थिन, ये सारे विशेषता बताने वाले सारे शब्द हो गए एडजेक्टिव। ठीक है? तो आप देखिए ध्यान से, एडजेक्टिव के तीन रूप होते हैं, है ना? एडजेक्टिव की तीन, जिसे हम अवस्था कहते हैं। एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री, है ना? एडजेक्टिव की जो तीन अवस्था होती है उसको कहते हैं डिग्री, है ना? तो इस डिग्री में, डिग्री के तीन अवस्था जो है, पहला है पॉजिटिव डिग्री, पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार ये जो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव मैंने अभी क्या कहा? मोहन इज ए टॉल बॉय, थिन बॉय, फैट बॉय, रिच बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, क्लेवर बॉय, वाइज बॉय। ये जितने सारे शब्द हैं मैंने अभी जो लिखा, टॉल, थिन, फैट, रिच, इंटेलिजेंट, क्लेवर, वाइज, ये सारे एडजेक्टिव हैं जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव हैं, इनके तीन रूप हैं, है ना? तीन रूपों में, जिसको हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री, है ना? तो इसी डिग्री के तीन रूप जो हैं, एडजेक्टिव के जो तीन रूप हैं, उसको कहते हैं डिग्री। तो डिग्री के तीन रूप डिग्री हो गए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री क्या है? इसमें किसी की तुलना नहीं होती। कंपैरेटिव डिग्री, इसमें एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री, ये किसी के साथ तुलना नहीं की जाती, सबसे ऊपर, सर्वोत्तम अवस्था। पॉजिटिव डिग्री मूलावस्था, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री सर्वोत्तम अवस्था, है ना? तो देखिए, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, मोहन इज ए टॉल
बॉय। यहाँ पे किसी के साथ तुलना नहीं है। मेन पॉजिटिव डिग्री लगा यहाँ पे, परंतु मैं लिखती हूँ मोहन इज टॉलर देन सोहन। मोहन इज टॉलर देन सोहन। अब यहाँ पे सोहन के साथ कंपेयर हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगा, तुलनात्मक अवस्था लगा। मोहन की तुलना सोहन से होने लगी, तो ये हो गया तुलनात्मक अवस्था का डिग्री, है ना, कंपैरेटिव डिग्री। अब मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अपने क्लास में मोहन सबसे लंबा, टॉलेस्ट, देखो सबसे लंबा, तो ये हो गया सर्वोत्तम अवस्था, सबसे लंबा, ना एक से, ना दो से, ना स्वयं से, सबसे लंबा, तो यहाँ पे हो गया टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ मोहन इज ए टॉल बॉय, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं है, पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव के ही रूप है, जिसे तीन रूप है जिसको हम डिग्री कहते हैं, जो तीन रूप है वो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मोहन इज ए टॉल बॉय, पॉजिटिव डिग्री, किसी के साथ तुलना नहीं। मोहन इज टॉलर देन सोहन, मोहन की तुलना सोहन से हो रही है, तो तुलनात्मक अवस्था है, तो इसलिए हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, मोहन अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार ये हो गया, क्या हो गया, तुलनात्मक अवस्था हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए ध्यान से, जैसे कुछ पॉजिटिव डिग्री जो हैं वो मूलावस्था में रहते हैं, है ना, मूलावस्था में रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, उसको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाना होता है। पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, उसको सुपरलेटिव और इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाना होता है। उस स्थिति में हमें क्या करना होता है, कि कैसे बनाना होता है, जैसे टॉल है, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और उसके बाद जैसे ग्रेट है, GREAT, ग्रेट, है ना, ये भी एडजेक्टिव है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये आ गया आपका, है ना। जैसे बहुत सारे कुछ एडजेक्टिव हैं, रिच, पुअर, ओल्ड, यंग, थिन, फैट, फुलिश, वाइज और इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, यूजफुल और यूजलेस, है ना, और या फिर ब्यूटीफुल, ये सारे हैं आपके डिग्री, है ना। तो जैसे स्काई है, स्काई के लिए आप उपयुक्त एडजेक्टिव करिए, क्या करेंगे, ब्लू स्काई। मिल्क है, मिल्क के लिए उपयुक्त एडजेक्टिव चुनिए, व्हाइट मिल्क, व्हाइट मिल्क, है ना। COL, कोल है, कोयला है, कोयला के लिए उपयुक्त एडजेक्टिव चुनिए, तो क्या होगा, ब्लैक, क्या है, ब्लैक। ब्लड है ना, BLOD, ब्लड, ब्लड है, तो क्या चुनोगे यहाँ पे, रेड, क्या चुनोगे, रेड। अब उसी प्रकार यहाँ पे ब्लू स्काई, व्हाइट मिल्क, ब्लैक कोल, रेड ब्लड, इस प्रकार आप एडजेक्टिव को उपयोग में लाते जाएंगे। एडजेक्टिव जो कि जानते हैं, स्काई ब्लू है, व्हाइट मिल्क है, रेड ब्लड है और ब्लैक कोल है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉय भी दिया, बॉय, यहाँ पे एडजेक्टिव डालो, तो आप कभी बैड नहीं डालेंगे, है ना, आप अपने हिसाब से क्या डालेंगे, गुड बॉय, गुड बॉय। इस प्रकार आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए फिलअप्स फ्लावर है, जैसे फिलअप्स फ्लावर, तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर करेंगे ना, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे चीज हैं, दो से अधिक, एक पॉजिटिव डिग्री जब हम करते हैं तो द काव इज ए यूजफुल एनिमल, द काव इज ए यूजफुल
एनिमल, काव एक उपयोगी पशु है। अब द काव इज मोर यूजफुल देन डॉग, है ना। डॉग से ज्यादा यूजफुल है काव। मोर यूजफुल आ गया, आप देखो यहाँ पे कंपैरेटिव, तो यूजफुल में यहाँ कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग क्यों, क्योंकि यूजफुल लगभग जो दो शब्द मिलके एक शब्द बना होता है, ऐसा कोई डिग्री होता है, वहां पे हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे द काव इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल, सबसे उपयोगी जानवर है, पशु है। द मोस्ट यूजफुल, यहाँ पे लग गया द मोस्ट यूजफुल। ये यदि दो शब्द लग रहा है तो कहाँ लगता है मोर और मोस्ट, उसको मैं बता दूं आपको। मोर और मोस्ट कहाँ लगता है, जहाँ जैसे है ना, अधिकांश लगता है ग्रेट, है ना, ग्रेट, स्मॉल, ग्रेट, स्मॉल, रीच, इसमें क्या लगता है, ई आर, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी आदि लगता है ना। परंतु कुछ जगह क्या लगता है, जैसे दो शब्द हैं, जैसे इंटेलिजेंट, है ना, यूजफुल, हैंडसम, दो लग रहा है, दो शब्द मिलके बने लग रहे हैं। ब्यूटीफुल, है ना, केयरफुल, इस प्रकार जो शब्द आते हैं उसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है ना। डिफिकल्ट में भी मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। केयरलेस में भी मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। फैथफुल में फैथफुल, मोर फैथफुल, मोस्ट फैथफुल। यहाँ फैथ प्लस फुल, है ना, डिफी प्लस कल्ट, केयर प्लस फुल, ब्यूटी प्लस फुल, दो शब्द जैसे लग रहे हैं। तो इस प्रकार जो दो शब्द मिलके एक एडजेक्टिव बने हैं, वहां पे कंपैरेटिव यानी किसी दूसरे के साथ तुलना करने के लिए तुलनात्मक अवस्था में मोर का यूज किया जाता है, और सर्वोत्तम अवस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिए सभी। अब उसके बाद जैसे आप देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, गुड, परंतु कुछ यहाँ जहाँ फैट, बिग, हॉट, फैट, बिग, हॉट, है ना, हॉट, रेड आदि जो हैं, उसमें क्या लगता है, यदि अंत में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल है तो कंपेयर करने के लिए फैटर, जो बिगर, अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, हॉटर, है ना, हॉटर, और रेडर अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा फैटेस्ट, ये हो जाएगा बिगेस्ट, ये हो जाएगा हॉटेस्ट, ये हो जाएगा रेडेस्ट। इस प्रकार जिस एडजेक्टिव के अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल है, तो वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए अंतिम अक्षर डबल हो गया और ER और EST लगा। इस प्रकार बहुत सारे नियम हैं, कुछ पूरे चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड को क्या करेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। और मेनी, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, इस प्रकार चेंज होता है सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए जिस संज्ञा के अंत में जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, है ना, अर्ली, EARLY, अर्ली, लेजी, LAZY, लेजी, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई हटाकर EARLIER, अर्लियर, EARLIEST, अर्लिएस्ट, है ना, लेजी, LAZIER, लेजियर, LAIEST, LAZIEST, लेजिएस्ट।
इस प्रकार बनाते हैं सुपरलेटिव और अगली अगलियर में भी, हैवी में भी HEAVY हैवी, HEAVIER हैवियर, HEAVIEST हैवीएस्ट। इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए मैं कुछ सुपरलेटिव, हाँ मैं समझ जाइए आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ। जहाँ पे जिज्ञासा इज एन इंटेलिजेंट, जिज्ञासु इज एन इंटेलिजेंट बॉय, जिज्ञासु इज ए पॉजिटिव डिग्री है, जिज्ञासु इज मोर इंटेलिजेंट देन हिमांशु, तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। जिज्ञासु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ये हो गया सर्वोत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अब द लियोपार्ड रन फिलप्स देन द टाइगर, दो के बीच तुलना है। द लियोपार्ड रन्स फिलप्स देन द टाइगर, है ना। अब टाइगर के साथ तुलना है लियोपार्ड का, तो क्या होगा, द लियोपार्ड रन्स फास्टर फास्टर देन टाइगर, आया ना, क्योंकि दो के बीच तुलना है यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद चमचम इज स्वीटर देन गुलाब जामुन, है ना, गुलाब जामुन। अब देखिए स्वीटर, चमचम की तुलना गुलाब जामुन से हो रही है, चमचम गुलाब जामुन से अधिक मीठा है, स्वीटर देन गुलाब जामुन। इस प्रकार ये तुलनात्मक अवस्था हुई। अब हम चलते हैं सर्वोत्तम अवस्था की ओर। सर्वोत्तम अवस्था में देखिए सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल आया, सबसे अधिक सुंदर लड़की है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। और मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन सबसे लंबा लड़का है, टॉलेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री सबसे लंबा। ध्यान रखिए सभी, जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो टॉलर, इसमें टॉलर आएगा, परंतु कंपैरेटिव में हमेशा उसके बाद जस्ट एडजेक्टिव के बाद, डिग्री के बाद देन आता है। याद रखिए सभी, क्योंकि कभी कभी बच्चे देन लगाना भूल जाते हैं और पूरे उनके 1 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए कभी भी आप एडजेक्टिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, पॉजिटिव को, तो आप देन लगाना नहीं भूलेंगे। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले द का प्रयोग होता है, इस चीज को आप सभी ध्यान दीजिए, है ना। अब देखिए, अब आप लोग देखिए बिगर बिगेस्ट हो गया, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो बहुत सारे हैं, ग्रेट ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, कोल्ड कोल्डर, कोल्डेस्ट, फास्ट फास्टर, फास्टेस्ट, हाई हायर, हाईएस्ट, है ना, डीप डीपर, डीपेस्ट, फैट फैटर, फैटेस्ट। अब उसके बाद लार्ज लार्जर, लार्जेस्ट, लेट लेटर, लेटेस्ट, वाइज वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड वाइडर, वाइडेस्ट, ब्रेव ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, इजी इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इसमें क्या होगा, वाई हटेगा, हैप्पी हैप्पियर, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट, वाई हटके IER और IEST लगेगा। ये हो गया आपका कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आप जब इसको नोट्स कॉपी में उतारेंगे तो पूरे चित्र सहित उतारेंगे, तुलनात्मक अवस्था पूरा दिखाएंगे, सर्वोत्तम अवस्था को दिखाएंगे और मूल अवस्था को दिखाएंगे। किस प्रकार आप चित्र बनाएंगे कि तीनों आपके डायग्राम से ही, चित्र से ही समझ आ जाए कि ये मूलावस्था है, ये तुलनात्मक अवस्था है और ये सर्वोत्तम अवस्था है। इस प्रकार चित्र सहित आपको समझाना है। मैं आपको पूरे नोट्स भेजूंगी, नोट्स को आप नियम अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एकदम नियम अनुसार बताना, जितना बताया गया है पर्याप्त है। अब आप यदि नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि हाँ, ये वीडियो में जो है वो किस प्रकार आपके नोट्स में है, जिसको आपको आपके कॉपी में बनाना है।
तो सभी अपने नोट्स कॉपी को भी कंप्लीट कर लेंगे और चित्र को भी बना लेंगे। और उसके बाद जो अपने से कोशिश करेंगे कुछ एडजेक्टिव को लिखें, जहां कहीं भी लेसन में आता है उस एडजेक्टिव को भी आप अंडरलाइन करिए, उसको अपने रफ कॉपी में उस एडजेक्टिव को लिखिए। उसके बाद आप अपना कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को कोशिश करिए कि उसको मैं बनाऊं। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री उसका क्या होगा, उसको आप खुद से कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि आपकी कॉपी में हम लिखाएं तभी जानो, या फिर आपको नोट्स भेजें तभी जानो। आप लेसन पढ़ते पढ़ते भी गौर करिए, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, और ये सारी जानकारी आप लेसन पढ़ते पढ़ते भी ले सकते हैं। तो सभी अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और आगे क्लास में हम लेसन की ओर जाएंगे। तो ये आप कर लीजिए।